नमस्कार, मैं हूं नैन्सी उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। दुनिया में जंग की आज तेज हो रही है। पश्चिम एशिया में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और अब इसकी गूंज भारत तक सुनाई देने लगी है। पेट्रोल डीजल से लेकर गैस और महंगाई तक हर चीज पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक ऐसी अपील की जिसने सियासत और सोशल मीडिया दोनों में ही हलचल मचा दी है। पीएम मोदी ने कहा, वर्क फ्रॉम होम अपनाइए, पेट्रोल डीजल बचाइए, विदेश यात्राएं कम कीजिए और यहाँ तक कि 1 साल तक सोना खरीदने से भी बचिए। पीएम ने लोगों को कोविड काल की याद दिलाते हुए कहा कि अब फिर से सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का समय आ गया है। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? क्या देश किसी बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है? और क्या पश्चिम एशिया की जंग हम आम भारतीयों की जेब पर सीधा असर डालने वाली है? आज इसी पे हम विस्तार में बात करेंगे। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अमेरिका ईरान संघर्ष के बीच ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर भी भारी दबाव देखा जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास बढ़ती अस्थिरता ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना और हैदराबाद में कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए लोगों से संयम और जिम्मेदारी निभाने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया इस समय आर्थिक उथल-पुथल, सप्लाई चेन संकट और बढ़ती महंगाई से जूझ रही है। ऐसे में भारत को अभी से सावधान रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने लोगों से पेट्रोल, डीजल और गैस का सोच समझकर इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत अभी भी बड़ी मात्रा में ईंधन विदेशों से आयात करता है और अगर वैश्विक संकट बढ़ा तो इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यानी बूंद बूंद से घड़ा भरता है की तरह अगर हर नागरिक थोड़ा थोड़ा ईंधन बचाएगा तो देश को बड़ा फायदा हो सकता है। साथ ही पीएम मोदी ने कोरोना काल की याद दिलाते हुए कहा कि वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग्स, वीडियो कॉन्फ्रेंस और वर्चुअल बैठकों जैसी व्यवस्थाओं को फिर से अपनाने की जरूरत है। उनका कहना था कि इससे ईंधन की बचत होगी और संसाधनों पर दबाव भी कम पड़ेगा। लेकिन इस समय भारत कई विराट चुनौतियों का मुकाबला भी कर रहा है। साथियों, कोरोना काल के दौरान ही दुनिया सप्लाई चेन के बहुत बड़े संकट से घिर गई थी। कोविड के बाद यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया। उसने दुनिया की परेशानियां और बढ़ा दी। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, इन तीनों चीजों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। बीते 5-6 वर्षों में इस संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने लोगों से कहा कि जहां संभव हो वहां मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। निजी वाहनों की बजाय कार पुलिंग अपनाने की भी सलाह दी गई। साथ ही माल ढुलाई के लिए रेलवे और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्राओं और डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर भी बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए कम से कम 1 साल तक विदेशों में छुट्टियां मनाने या गैर जरूरी विदेशी शादियों से बचना चाहिए। पीएम मोदी ने गैर जरूरी सोने की खरीदी पर भी संयम बरतने की अपील की। उनका कहना था कि सोने के आयात में देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इसके अलावा पीएम मोदी ने खाने के तेल के कम इस्तेमाल और किसानों से रासायनिक खाद आधा करने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि भारत सोलार एनर्जी, एथेनॉल ब्लेंडिंग और सीएनजी आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तेजी से बढ़ावा दे रहा है ताकि भविष्य में ऊर्जा संकट से मजबूती से मुकाबला किया जा सके। हालांकि विपक्ष ने पीएम मोदी की इन अपीलों पर सवाल उठाए। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ईरान अमेरिका युद्ध को महीने हो चुके हैं, लेकिन सरकार अब तक ऊर्जा सुरक्षा को लेकर ठोस रणनीति नहीं बना पाई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार आकस्मिक योजनाएं बनाने की बजाय आम लोगों पर बोझ डाल रही है। यानी साफ है कि सरकार आने वाले तूफान से पहले तैयारी की रणनीति पर काम कर रही है, जबकि विपक्ष इसे सरकार की कमजोरी बता रही है। अब देखना होगा कि पश्चिम एशिया का यह संकट भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी पर कितना असर डालता है। तो ऐसी ही एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए देखते रहिए खबर प्रधान। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।